जॉन क्लिफ्टन बॉगल, जो जैक बॉगल के लोकप्रिय नाम से विख्यात हैं, उन्होंने 2007 में एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। मैंने ये किताब पढ़ी है और मेरा विश्वास करें, या तो आप इसे बहुत पसंद करेंगे या नापसंद। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इसे पसंद नहीं किया, ये 200 पेज की बुक एक सिंपल कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द लिखी गई है। और वो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सिंगल स्टॉक या एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके टाइम और मनी को बर्बाद ना करें और इसकी जगह इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इस किताब को पसंद किया, ये मिस्टर बॉगल के कई दशकों के फंड मैनेजमेंट अनुभव से मिली सीख का कल्मिनेशन था। और जब उन्होंने अपनी दूसरी किताबों में जो कहा उसे कॉम्प्लीमेंट किया गया, तो ये हमें बहुत यूजफुल प्रिंसिपल्स देता है जो वीडियो के फीचर्स होंगे। अब हालांकि जैक बॉगल सबसे विख्यात मनी मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स में से नहीं है, पर बॉगल का इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा है। वॉरेन बफेट ने 2016 की अपनी एनुअल रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ कहा था और मैं उन्हें कोट करता हूं, अगर अमेरिकी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अधिक काम करने वाले व्यक्ति को ऑनर करने के लिए कभी कोई स्टैचू बनाई जाती है तो जैक बॉगल हैंड्स डाउन चॉइस होना चाहिए। दशकों तक जैक ने इन्वेस्टर्स से अल्ट्रा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का आग्रह किया है और अपने क्रूसेड के चलते इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री द्वारा अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता रहा। बहरहाल आज उन्हें यह जानकर संतोष है कि उन्होंने लाखों इन्वेस्टर्स को उनकी सेविंग्स पर दूसरे किसी भी तरीके की तुलना में बेहतर रिटर्न पाने में हेल्प की है। उनके लिए जैक एक हीरो हैं और मेरे लिए भी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक्सपर्टीज को अक्सर ओवररेट किया जाता है और इसी तरह कॉमन सेंस को अंडररेट किया जाता है। और हम इसे हमारे वर्कप्लेस सहित लाइफ के सभी हिस्सों में देखते हैं, जहां लोगों को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए हैवी वर्ड्स का यूज किया जाता है, जबकि वास्तव में हमें इंफॉर्मेशन को इस प्रकार कन्वे करना चाहिए कि एक 10 साल का बच्चा भी आपकी बात को समझ सके। जैक बॉगल का इन्वेस्टिंग अप्रोच पूरी तरह कॉमन सेंसिकल था। लॉन्ग टर्म में सोचें, बाय और होल्ड करें, अपनी कॉस्ट को मैनेज करें, मनी सेव करें, इसे सिंपल बनाए रखें। ये फ्रेजेस उस वक्त इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लिए एलियन थे जब जैक बॉगल ने 1975 में वैनगार्ड लॉन्च किया था। वास्तव में उस समय एडवर्ड जॉनसन, जो फिडेलिटी के चेयरमैन और सीईओ बन गए, उन्होंने कहा था कि आई कांट बिलीव दैट द ग्रेट मास ऑफ इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू बी सैटिस्फाइड विद जस्ट रिसीविंग एवरेज रिटर्न्स। द नेम ऑफ द गेम इज टू बी द बेस्ट। यानी मैं विश्वास नहीं कर सकता कि बड़ी संख्या में इन्वेस्टर केवल एवरेज रिटर्न पाने के बाद सैटिस्फाई रह सकते हैं। आयरॉनिकली लगभग 20 साल बाद फिडेलिटी ने भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बॉगल के कॉमन सेंस अप्रोच को ही अपना लिया और इससे पहले इस वर्ष इंडेक्स फंड इंडस्ट्री में प्रमुख कंपनी बनने के लिए $1 ट्रिलियन के माइलस्टोन AUM को पार कर लिया। जैक बॉगल ने अपनी एक बुक में लिखा, जब आप जटिलता से बचने और सरलता पर भरोसा करने का फैसला करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लरिश करता है। लेकिन बॉगल ने शब्दों का केवल इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने अक्सर डेटा का यूज करने तथा मजबूत तर्कों के साथ अपने पॉइंट को प्रूव किया। वास्तव में एक सिंपल अप्रोच जिसे उन्होंने एडवोकेट किया वो ये था कि पूरी तरह से केवल सिंगल बैलेंस्ड मार्केट इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें। अब मुझे भरोसा है कि आपको या मुझे भी अपना सारा कैपिटल एक सिंगल फंड में डालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बॉगल के अनुसार किसी भी टिपिकल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक मिडिल ऑफ द रोड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए लार्ज ग्रोथ तथा वैल्यू स्टॉक को एसेट का 65% और हाई ग्रेड बॉन्ड का 35% एलोकेट करने की जरूरत होती है, ये एक आइडियल स्प्लिट था। एक बातचीत के दौरान, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, बॉगल ने यह भी प्रूव किया है कि जहां एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ने 15 वर्ष के पीरियड के दौरान
S&P 500 रिटर्न का 85% डिलीवर किया था। ये सिंपल 65-35 कॉम्बिनेशन ब्रॉडर मार्केट रिटर्न का 99% डिलीवर कर देगा। इसके अलावा सिंप्लिसिटी के सब्जेक्ट पर जैक बॉगल हर एक फोरम का यूज इन्वेस्टर को अपने पैसों को इन्वेस्ट करते समय एक ब्रेन रश के खिलाफ चेतावनी देने के लिए करते थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार कहा था, और मैं यहां उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहा हूं, कि मैं इंडेक्सिंग को एक सिंपल और सैड टू से बोरिंग इन्वेस्टिंग के रूप में देखता हूं। इन एसेंस, जहां आप प्रोसेस से बोर हो जाओगे, इसका आउटकम आपको एलेट कर देगा। और जब गैम्बलिंग की बात आती है तो ये बिल्कुल उलट है, जहां प्रोसेस आपको हाई देगा जबकि आउटकम क्वाइट प्रिडिक्टेबली बोरिंग होगा और गैम्बलर के लिए अनप्रॉफिटेबल होगा। कई इन्वेस्टर्स के लिए इस विचार को अपने दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल है कि सिंपल और बोरिंग ही बेहतर है, लेकिन नंबर्स, एक्सपीरियंस और लॉजिक सभी प्रूव करते हैं कि जैक बॉगल ने अपने जीवन भर जो कुछ कहा था उसमें काफ़ी सच्चाई थी, और ये अभी भी उनके टॉक्स तथा बुक्स के जरिए हमें याद दिलाती रहती है। अगर ईटी मनी के यूजर रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जरूर समझते होंगे कि कॉस्ट मैटर्स। बहरहाल, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें आपका ध्यान इस फैक्ट से हटाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। जैक बॉगल ने एक बार कहा था कि जहां तक रिटर्न का सवाल है तो टाइम एक दोस्त है और कॉस्ट आपका दुश्मन। दूसरे शब्दों में, जहां वॉल स्ट्रीट बिजनेसेस के हितों को एफोरिज्म द्वारा सर्व किया जाता है, वहां केवल खड़े मत रहिए, कुछ कीजिए। रोजाना के ज्यादातर इन्वेस्टर्स के हितों को एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट अप्रोच द्वारा पूरा किया जाता है, जो कहता है कुछ मत कीजिए, केवल वहां खड़े रहिए। मैं जैक बॉगल के इस कोट को बहुत पसंद करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है, किसी अच्छे प्लान का सबसे बड़ा दुश्मन परफेक्ट प्लान का ड्रीम है। हमेशा अच्छे प्लान पर टिके रहें। खैर, जब मैं इसकी बात करता हूं, इस कोट के वास्तव में दो हिस्से हैं। पहला पार्ट, यानी किसी अच्छे प्लान का सबसे बड़ा दुश्मन परफेक्ट प्लान का ड्रीम है, ये प्रूशियन जनरल वॉन क्लाउसविट्ज ने कहा था, जबकि जैक बॉगल ने उस अप्रोच को इंडिकेट करने के लिए हमेशा अच्छे प्लान पर टिके रहे वाले हिस्से को काफी कॉन्टेक्चुअली अप्लाई किया है। वास्तव में हर किसी के लिए पढ़ने के लिए एक वंडरफुल टेक्स्ट उस कीनोट का ट्रांसक्रिप्ट है जिसे मिस्टर बॉगल ने 1998 में डिलीवर किया था, जहां उन्होंने न केवल एक अच्छी और सिंपल प्लान के महत्व पर जोर दिया था, बल्कि ये भी साबित किया था कि ये प्लान न केवल बहुत किफ़ायती है बल्कि बहुत इफेक्टिव भी है। उस कीनोट में मिस्टर बॉगल ने यह भी प्रोफेस किया था कि जहां एक इंडेक्स ड्रिवन स्ट्रैटेजी अब तक बनाई गई सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं भी हो सकती है, ये फिर भी एक बहुत अच्छी डील है अगर इसकी तुलना मौजूदा अनगिनत बदतर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से की जाए। इसलिए उस कीनोट को जरूर पढ़ें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रिसोर्सेज सेक्शन में अवेलेबल है। और अगर इसके बजाय किसी इंटरव्यू को देखना पसंद करेंगे तो अपनी स्क्रीन पर मौजूद एक इंटरव्यू को देखें जिसका एप्ट टाइटल है इन परस्यूट ऑफ द परफेक्ट पोर्टफोलियो। जैक बॉगल ने शायद सबसे बुरे समय में दुनिया का पहला इंडेक्स फंड शुरू किया, जब अमेरिका एनर्जी संकट से बाहर आ रहा था और इकोनॉमिक रिसेशन तथा हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ग्रिप में था। नतीजतन फंड पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और $150 मिलियन के टारगेट के मुकाबले केवल $11 मिलियन कमा पाया। यही नहीं, इंडेक्स फंड 1977 और 1982 के 5 साल के पीरियड के बीच के सभी एक्टिवली मैनेज फंड्स की तुलना में 75% पीछे रहा। बहरहाल, इस सभी समस्याओं के बीच जैक बॉगल ने अपने आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए एक्सट्रीम पेशेंस का परिचय दिया, क्योंकि इंडेक्सिंग और वैनगार्ड को आज की इन्वेस्टमेंट की दिग्गज कंपनी बनने में कुछ और दशक लग गए। एसेंशियली बॉगल में एक लॉन्ग टर्म सोच और एटीट्यूड इनग्रेन्ड है।
और वो उन इन्वेस्टर्स से भी ये उम्मीद करता है जिन्होंने ऐसे पैसिव इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे लगाए हैं। बॉगल ने यहाँ कुछ ऐसा कहा है जो उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के सपोर्ट में उनकी पिच को दर्शाता है, और मैं कोट करता हूँ, ये इन्वेस्टिंग के सबसे महत्वपूर्ण रूल्स में से एक है। अगर आप 20 साल की उम्र से 70 साल तक कभी भी न देखते और आप 70 साल की उम्र में अपना पहला 401 के स्टेटमेंट खोलते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके नज़दीक एक डॉक्टर ज़रूर हो, क्योंकि आप ज़रूर बेहोश हो जाएंगे। वास्तव में आपका दिल रुक भी सकता है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पास इतना पैसा आने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस YouTube चैनल में हमने कई वीडियोस प्रेजेंट किए हैं जिनका एक ही मैसेज है, इन्वेस्टिंग को इमोशंस के साथ न जोड़ें। बार बार जैक बॉगल ने इन्वेस्टर्स पर स्टॉक और बॉन्ड्स के डाइवर्स सिलेक्शन के लिए, परफॉर्मेंस को न्यूमेरिकली एसेस करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी प्लान के प्रति पेशेंस बनाए रखने के लिए सुझाव दिया। उनके शब्दों में, इम्पल्स ही असली दुश्मन है, और किसी के इन्वेस्टिंग से सबसे अधिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्यूचर्स रिटर्न के लिए रैशनल एक्सपेक्टेशंस रखना। और न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और जिन्हें स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट कहा जाता है, उनसे निकलने वाले लगातार शोर के आधार पर बदलाव करने से बचना। जब जैक बॉगल की 2019 में डेथ हुई तो वो एक वेल्दी मैन थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से काफ़ी कुछ मनी टेबल पर छोड़ा। अनुमानों से पता चलता है कि जब वो गुजरे तो उनके पास केवल $80 मिलियन थे, जो दूसरे फंड मैनेजरों की तुलना में कुछ भी नहीं था, जिन्हें उनके बिलियन डॉलरों के साथ दुनिया के सबसे धनी आदमियों में गिना जाता है। इसे अलग तरीके से देखें तो जहां इन मैनेजरों और इन्वेस्टर्स ने बिलियन डॉलर कमाना पसंद किया, जैक बॉगल ने कुछ अलग करना चाहा। और अगर आप जैक बॉगल के बारे में उनके आर्टिकल्स, टॉक्स तथा बुक्स के जरिए अधिक पढ़ते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि उनका कॉमन थॉट 5 सरल प्रिंसिपल्स के धागे से बंधा हुआ है, जो उनके जीवन को डिफाइन करता है। बैलेंस्ड बने रहें, लॉन्ग टर्म में सोचें, कॉस्ट को नीचे रखें, डिसिप्लिन्ड बने, इन्वेस्टर्स को सबसे आगे रखें। ये ही समान प्रिंसिपल्स वैनगार्ड के कल्चर में भी इम्बिब्ड हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक माना जाता है, और ये आपके और मेरे जैसे रोजाना के इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रमुख वेल्थ जनरेटर कंपनी है। मैं इस वीडियो को उसी प्रकार अंत करना चाहूँगा जैसे मैंने इसे शुरू किया था। ये कहने में कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि जॉन क्लिफ्टन बॉगल ने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी और की तुलना में ज़्यादा अच्छा किया है। अपने तरह का एक चैंपियन वो कुछ ऐसे लोगों में थे जिन्होंने अपने अनवेवरिंग बिलीफ के साथ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए लड़ाई लड़ी कि एक लो फी पोर्टफोलियो जो किसी इंडेक्स में सभी सिक्योरिटी की खरीद करता है और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, एवरेज एक्टिवली मैनेज फंड की तुलना में बेहतर परफॉर्म करेगा। ET मनी में हम पैसिव इन्वेस्टिंग के बड़े फैन हैं, जो जीनियस जैसी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सर्विस के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को टाइमली एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग का मैक्सिमम एडवांटेज लेने में हेल्प करती है। इसलिए अगर आपने जीनियस को नहीं आजमाया है तो एक बार इसे ज़रूर देखें, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इंग्लिश और हिंदी में इन वीडियोस को ज़रूर देखें, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। एक बार फिर अपना समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं अगले सप्ताह एक और वीडियो के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.